भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। આજે તળાજામાં બપોરમાં આપ બધાથી अपना देह અને દેશની બાબત थोड़ी देर बात करवानी छे। और देह और देश के संबंध में दो बातें छोटी छोटी पहले कहता हूं। शरीर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में पैदा हो गई क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें बताया कि एक बार किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो ठीक नहीं हो सकता। किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। एक बार किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए तो ठीक नहीं होती। किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। एक बार किसी को माइग्रेन पेन हो जाए तो ठीक नहीं होता। तो हम किनको प्रमाण मान लेते हैं? जी मेडिकल साइंस में प्रेक्टिस करता होए ए डॉक्टर ने आप प्रमाण मान लीजिए। आज एक ऐसा प्रमाण है। ऐसे ही देश के बारे में हमको कुछ लोगों ने बता दिया कि देश में से भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, देश में अच्छा शासन नहीं आ सकता। बहुत से लोगों ने हमको ऐसे बता दिया कि देश में से जो बड़े बड़े बुरे बुरे राक्षस लोग हैं, रावण हैं, कंस हैं, ताड़का हैं, पूतना हैं, उनका अंत नहीं हो सकता। अरे कितने ही शक्तिशाली हो, रावण की लंका सोने की थी, कितना ही ताकतवर था, तो भी उसका अंत होकर के रहा। कंस और जरासंध का साम्राज्य इतना बड़ा था, पूरे विश्व में कहते हैं उसका चक्रवर्ती साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, केवल मगध प्रदेश का नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य। अपने बाप को जेल में डाल दिया कंस ने। तो अब अपने को क्या लगता है कि अभी भी जो देश में उल्टा पुल्टा चल रहा है ये ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको अब दोनों विषयों में छोटी छोटी बात बताना चाहता हूं। पहले तो आपने थोड़ा पीछे जाके देखो, मात्र 200 साल पीछे जाओ। आ सृष्टि કેટલા વર્ષથી છે? 200 કરોડ વર્ષોથી છે। સૃષ્ટિ ક્યારથી છે? 200 કરોડ વર્ષોથી છે। 1,96,08,53,114 वर्ष થઈ ગયા। माने कुल 200 करोड़ वर्षों से सृष्टि है। मैं 200 करोड़ वर्षों का इतिहास नहीं कह रहा हूं। 200 वर्ष पाछળ જઈને જુઓ, रोम, मिश्र, इराक, ईरान સુધી આપણો રાજ્ય હતો અને 200 साल पहले अफगानिस्तान આપણામાં જ હતું। પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનો ત્યાં સુધી અને महाराज जसवंत सिंह जी नो ત્યાં સુધી સામ્રાજ્ય હતો। એ તો 200 साल પહેલાની જ વાત છે। अफगानिस्तान સુધી આ ભારત અમારું જ હતો। अरे 67 इयर्स पीछे जाओ, 1947 માં આ પાકિસ્તાન આપણામાં જ હતું, બાંગ્લાદેશ આપણું જ હતું અને ઉત્તરમાં नेपाल थी आगळ कैलास, मानसरोवर, तिब्बत
એને ત્રિવિષ્ટુપ કહેવામાં આવે છે પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં. તિબ્બત અને કૈલાસ માન સરોવર એ આપણું જ હતું. जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम सुधी आधी दुनिया ये भारत ही में थी. इसको बोलते हैं अखंड भारत. इसलिए हम बोलते हैं अखंड भारत की. अरे जोरती तो बोलो, अखंड भारत की. तो आ भारत क्या सुधी हतो ख्याल આવ્યું થોડું? પછી આ નાનો કેમ થઈ ગયો ભારત? ये खंड खंड होते होते टूटते टूटते सिमटते सिमटते आज भारत, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, और इधर वर्मा देश अलग हो गया, इधर से बांग्लादेश अलग हो गया. कैलाश मानसरोवर भी अपना भगवान शिव का स्थान अपना वो हमने खो दिया. और पूरा ये तो अभी तक भी कंबोडिया, इंडोनेशिया सब, इसमें तो सारे अपने प्राच्य प्रमाण है, वहां पर पुरातत्व के प्रमाण है, पूरा दस्तावेज है, पूरा एविडेंस है, वहां सारे मंदिर हैं, सारे इस बात के सबूत हैं कि भारतीय शासकों का वहां पर, हिंदू शासकों का वहां पर साम्राज्य था. तो ये देश इतना छोटा कैसे हो गया? आ देश आटलो नानो केम थયું? ख्याल छे? જ્યારે રાજા અપરાક્રમી થઈ જાય છે, અજિતેન્દ્રિય થઈ જાય છે, રાજામાં ઓજ તેજ ઓછું પડી જાય છે, ત્યારે देश संकुचाय से. એટલે इस हिंदुस्तान को समझने के लिए थोड़ा दिमाग बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए. यदि हिंदुस्तान का राज्य अच्छे लोगों के हाथों में होता तो आज ये भारत टूटता नहीं. एकदम साची बात कहूं છું. અને બીજી વાત સાંભળી લો. अरे छोड़ो 200 वर्ष पहलानी बात, 1,96,08,53,114 वर्ष पुरानी बात नहीं करतो. 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय यदि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में देश की सत्ता होती तो देश की यह हालात ना होती. तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होता है, पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता, वो सब अपने में ही समा जाता. अभी तक तो अफगानिस्तान भी अपने में आ जाता, पाकिस्तान टूटता नहीं, और बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होता. और अभी भी हम थोड़ी सी हिम्मत करें ना तो 50 सालों में दोबारा अखंड भारत हो सकता है. थोड़ा तरत नहीं था, हाँ थोड़ी एने माटे मेहनत करवी पड़શે. કેટલા વર્ષ लागશે? अरे 200 वर्ष टूटने में लगे तो 50 वर्ष जोड़ने में तो लग सकते हैं ना. 25 થી 50 वर्ष વધારે में વધારે 25 થી 50 वर्ष में फरीथी आ भारत आखी दुनिया में सौथी मोटो, एने तमे भारत संघ कहो कि अखंड भारत कहो, जेने जे गमतो हो ए कही लो, वांधो नहीं. अखंड भारत कहो कि भारत संघ कहो, फरीथी भारत एक थई शकशे. केम केम थाय? एना माटे થોડુંક મહેનત કરવી પડે. શું? જરા સાંભળો, શું મહેનત કરવી પડે? એના માટે આપણા દેશને મજબૂત કરવું પડે. अभी देखो, कोई देश अमेरिका से मित्रता करना चाहता है कि शत्रुता? बोलो. બધા દેશ અમેરિકાથી શું કે અમારો આ એને સાથે અમારી ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય, એને જોડે મારી મિત્રતા થઈ જાય. કેમ? આ તાકાતવર છે. તાકાતવર હોય ના તો બધા દેશો એના સાથે જોડાઈ જાય. अभी अमेरिका का बजट है 250 लाख करोड़ रुपए का. कितने का? अरे आपनो बजट केटलो? आपनो बजट छे आखा देशनो 20 लाख करोड़ रुपयानो. बोलो तो પછી આપણા સાથે કોણ આવે? અને આપણો બજેટ અમેરિકાથી મોટો થઈ જાય તો બોલો પછી પાકિસ્તાન આપણા જોડે આવશે કે નહીં? અફઘાનિસ્તાન આપણા જોડે આવશે કે નહીં? આ બાંગ્લાદેશ ભૂખા મરે છે. આ તિબ્બતમાં અને કૈલાસ માનસરોવરમાં લોકો ઈચ્છે છે, એ કહે કે ભારત અમારો ગુરુ દેશ છે. અને આ ઇન્ડોનેશિયા, કંબોડિયા, વિયેતનામ બધા જ દેશો બિચારા ગરીબ મુલ્કો છે. તો ભારતમાં પછી આ ભારતમાં શક્તિ કેમ આવે? તો ભારતમાં 67 સાલોમાં 1000 લાખ રૂપિયાની લૂંટ થઈ છે. કેટલાની? 1000 લાખ કરોડ. કેટલી થઈ છે? અરે જોરથી બોલો તો ખરા.
તો આ 1000 લાખ કરોડ આ ભારતના પૈસા, ભારતનું ધન, ये भारत को मिलना चाहिए कि नहीं? કેટલા છે? 1000 કરોડ નહીં, 1000 લાખ કરોડ એટલા કાળા પૈસા છે. આમાં 100 લાખ કરોડ બહાર ગયા છે. કેટલા? અને 900 લાખ કરોડ પર અહીંયા છે. કેટલા થયા? 1000. પછી તળાજાને કેટલા બિલ છે? ઓછામાં ઓછા 20,000 કરોડ. કેટલા? પછી તો મેડમ અહીંયા ખૂબ વિકાસ કરશે. એટલે આટલા પૈસા આવે તો પછી ઇન્ટરનેશનલ લેવલના સ્કૂલ, ઇન્ટરનેશનલ લેવલના હોસ્પિટલ, એકદમ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બધાના ઘરમાં બધી સુવિધાઓ, બધાના ઘરમાં કોઈ જાતનો અભાવ નહીં, બધાના ઘરમાં સૌ પ્રકારની સમૃદ્ધિ. જે આમાં આપણા ભાઈઓ અમેરિકા ગયેલા છે ને એ બધા ગુજરાતીઓ ફરીથી અહીંયા જ આવી જશે. કે આપણો દેશ સૌથી મોટો હોય, આપણા પૈસાની સૌથી વધારે કિંમત હોય અને અહીંયા કામ કરવાના સબને ફેસિલિટી હોય તો બહાર કોઈને ગમે નહીં. જુઓ, 1000 लाख करोड़ तो 67 ईयर से में लूटा. सोशल मीडिया में जिसको भोंदू पप्पू बोलते हैं उसकी खूब एड चल रही है. ऐड करने से, विज्ञापन करने से तुम कोई चीज बेच सकते हो. साबुन शैम्पू की ऐड करो तो बिक सकता है, ऐड करके तुम देश को नहीं बेच सकते. ऐड करके प्रोडक्ट बेच सकते हो, देश को नहीं बेच सकते. અને પછી એક નાનકડો શબ્દ છે. તમે ગુજરાતી તો જાણો છો બધા, ગુજરાતમાં તો તમે પેદા થયા છો, તમારી માતૃભૂમિ છે. गुजराती અને हरियाणवी वेद शब्द तमने कहूं छू. हाँ, जरा सांभळजो. आज आजकल एक टीवी पर ऐड चल रहा है, उसमें कहते हैं हमको राजनीति नहीं, क्या चाहिए? काज नीति चाहिए, है ना. आम के ना काज नीति. તમારા હરિયાણામાં કાજ શાને કે કોઈ માણસ મરી જાય ને એને પછી એનું કાજ થાય. તો આ કાજ નીતિ કરવા માટે એ વિજ્ઞાપન કરે છે. એટલે બિચારા મરી ગયા, એની પોલિટિકલ ડેથ તો થઈ ગઈ છે મારા છોકરાની, તો એનો કાજ થવાનું બાકી છે. એટલે મર્યા પછી જે કોઈ મરી જાય ને એના પછી જે બધાને ભેગા કરીને જમાડે ને એને કાજ કહેવાય. अरे 125 करोड़ का हिंदुस्तान, क्या इसमें एक भी ऐसा मर्द नहीं? क्या एक भी ऐसी महिला नहीं? क्या ये भारत माता वीर प्रसूता आज इतनी निस्तेज हो गई है कि हमको किराए के नेता इंपोर्ट करके लाने पड़े यहां पर? अरे हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है, हमारे देश के ऊपर अब कोई विदेशी राज नहीं करेगा, अपने ही देश का राज होगा, हमारा राज होगा. ऐसा संकल्प सबके भीतर होना चाहिए. कारण सांभळो, घणा बधा मने एम के बाबाजी आप तो साधु छो, आ बधानी पाछळ केम पड़ी गया? मैं कीधु भगवान राम शू हता? बोलो. अवतार, अवतारी पुरुष था ना. भगवान राम शू था? अवतारी पुरुष था. भगवान कृष्ण तो भगवान राम जीए ताड़का नो वध कर्यो कि नहीं कर्यो? भगवान राम ने ताड़का का वध किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया कि नहीं किया? भगवान राम ने रावण का वध किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया कि नहीं किया? इसका मतलब भगवान भी राक्षसों का और ताड़का पूतनाओं का वध करते. तो जब भगवान वध कर सकते हैं तो बाबा वध क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, भगवान वध करे तो वांधो नहीं, अरे बाबा बोले एमा ज वांधो आवी जाए. इसलिए हमारी संस्कृति क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय, जोरथी बोलो, परित्राणाय विनाशाय च. तो हमारो जन्म शाना माटे थयुं छे?
આ અસુરોનો વિનાશ કરવા માટે. તો આજની તાડકા કોણ છે, આજની પૂતના કોણ છે, એની કહેવાની જરૂરત નહીં. આજનો રાવણ કોણ છે, આજનો કંસ કોણ છે, આ બધાનો અંત કરવાનો છે. આ પહેલા તો ભગવાન રામજીએ શાનાથી અંત કર્યો રાવણનો? ધનુષથી, બાણથી. भगवान कृष्ण जी सानाथी अंतर्यु सुदर्शन थी. तो अभी धनुष चलाना है कि सुदर्शन घुमाना है? नहीं, खाली वोट का बटन दबाना है. तो अब तरीका बदल गया है असुरों के वध का. आज अभी सिस्टम चेंज हो गया. अभी ताड़का और पूतना को मारना है, अभी रावण और कंस का मोक्ष करना है. तो ईवीएम पर ऐसा बटन दबाना, एक साथ सारे राक्षसों का, सारे ताड़का पूतनाओं का वध हो जाएगा. इस बार ये 2014 में करके दिखाना. तो सुन लो भाई, जो सामने बैठे उनको भी कह रहा हूं और जो उधर छाया में बैठे उनको भी कह रहा हूं. अभी सबको एक काम करना, ये बात सबको पहुंचाना. 1947 में गुजरातियों से चूक हो गई. 1947 में गुजरात के लोगों से चूक हो गई, और चूक गुजराती नहीं की. बापू क्या ना था? अरे जोर थी बोलो. गुजरात ना, पोरबंदर ना, अने सरदार वल्लभभाई पटेल गुजरात ना कर्मसद ना. बापू पण कर्मसद नु, अने लोह पुरुष पटेल पण कर्मसद नु. तो पछी बापूना हाथમાં સત્તા કેમ નહીં સોંપી? બાપુજીએ પટેલના હાથે સત્તા કેમ નહીં સોંપી? ભૂલ કરી દીધી. ભૂલ કરી કે નહીં કરી બોલો? આજે આખો દેશ યાદ કરે છે ને કે આ ભૂલ થઈ ગઈ. सब देश याद करता है ना, गुजरात भी याद करता है ना. तो अब 2014 में भी भूल करना है क्या? 2014 में भूल, અને અત્યારે ગુજરાતીઓ ભૂલ નહીં કરશે એ મને વિશ્વાસ છે. हाँ, कोई कितना ही ऐड कर ले. मैंने कहा ऐड करके तुम सामान बेच सकते हो, देश को नहीं बेच सकते. तुम्हारी राजनीति तो देख ली, अब तुम्हारी काजनीति, तुम्हारा काज भी होने वाला है. काज बताया ना, काज किसके बाद होता है? मृत्यु के बाद. हाँ, तो इनका काज भी होने वाला. 2013 में इनकी 13वीं हो गई. आ 2013 में आ बधानी 13वीं बोलो થઈ ગઈ. અત્યારે એને થોડું કાજ બાકી હતું. બર્યા પછી આપણે બધા પછી 2014 માં બધા રાક્ષસોનો વધ થઈ જાય છે ને, તો બધા ભેગા થઈને કાજ કરીશ અને કાજ નીતિ થઈ જાય છે. तो सांभळो, गुजरात में ऐसा इतिहास बनाना कि 1947 का भी बदला चुका देना. गुजरात का गौरव, राष्ट्र का गौरव बने, ऐसा काम करके दिखाना. तो समझ में આવી ગયું બધું? हाँ, આવી ગયું. गुजरात ने नहीं, आखा देशना समझ में આવી ગયું છે. मुझसे बहुत लोगों ने कहा, बाबा आप तो फकीर आदमी हो, आपने नरेंद्र भाई को क्यों सपोर्ट किया? अरे मैंने कहा हम भी फकीर, वो भी फकीर. एने बाळक नहीं, एने कोई आगल नहीं, कोई पाछल नहीं. नरेंद्र मोदी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देश है, और बाबा के लिए भी आगे पीछे दाएं बाएं देश है. देश सबसे बड़ा है. नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट. देश से बड़ा कोई होता नहीं है. और देश को बचाने के लिए यहां कैसी सरकार चाहिए? 5 शब्द कहूं छू, सांभળી लो અને બધાને કહેજો. कैसी सरकार चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए. कैसी सरकार चाहिए दिल्ली में? नहीं तो ब्लैकमेलिंग होगा फिर. ठीक है ना? कैसी सरकार चाहिए? अनुभवी. सांभળो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार જોઈએ केंद्र में. ये सबको बताना, 5 बातें बता रहा हूं, इससे सब बात लोगों को समझ में आएगी.
पूर्ण बहुमत वाली अनुभवी एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट चाहिए, જેને અનુભવ હોય. હા, હું તો ખેડૂતના ઘરમાં પેદા થયું. આ બાજરો બોવાનો હોય અને 1 ફીટ નીચે બોઈ દે તો ઉપર નીકળે? बाजरा 1 फीट नीचे बो दो तो ऊपर निकलेगा? कितना? 1 इंच नीचे बोना पड़ेगा, 2 इंच नीचे बस. और गन्ना 1 फीट नीचे नहीं बो, ऊपर बो दो तो ठहरेगा? ऊपर खड़ा होगा, पड़ जाएगा. गन्ना गहराई में बोया जाएगा, बाजरा ऊंचाई में बोया जाएगा तो पैदा होगा. खेती में एक्सपीरियंस चाहिए हर काम में. अब કોઈ ઓપરેશન કરનાર ડોક્ટર હોય અને આમ ચાકુ લઈને અને કે મારે ઓપરેશન કરવું છે, મારી નાખે. बगैर अनुभव के कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो पेशेंट बचेगा कि मरेगा? ये बच्चे भी जानते हैं. અહીંયા ના દીકરાઓ પણ, હા દીકરીઓ, નાના બાળકો પણ ઘણા બુદ્ધિમાન છે. એના માટે તાળીઓ વગાડો એક બાર. હા, તો બોલો, इलाज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस, अनुभव. इलाज માટે શું જોઈએ? एक्सपीरियंस, अनुभव જોઈએ. तो केवी सरकार? पूर्ण बहुमत वाली अनुभवी सरकार और ईमानदार सरकार. कैसी सरकार? बेईमान सरकार नहीं, लूटनारी सरकार नहीं. तीसरी बात, पूर्ण बहुमत वाली, अनुभव वाली, और तीसरा ईमानदार, और चौथी स्थायी और मजबूत सरकार. स्टेबल, ऐसा नहीं कि कोई भी पकड़ के हिला दे. जैसे आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में हिल गया सब. कैसी सरकार चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए. हाँ, केवी सरकार જોઈએ? स्टेबल गवर्नमेंट જોઈએ અને મજબૂત સરકાર જોઈએ. આખા દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ જેવા મજબૂત કોઈ નેતા છે જ નહીં. સાંભળો, ઘણા બધા નેતાઓ છે, હું બધાને કોઈ બેઈમાન નથી કહેતો, પણ ભાઈ આ 5 ગુણ જેની સરકારમાં હોય ના એની સરકાર કેન્દ્રમાં આવી જોઈએ. પૂર્ણ बहुमत वाली, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार इस बार केंद्र में बनेगी और देश में राजनीति में एक इतिहास बनेगा. तो भाई बहनों, आ तो देशनी बात થઈ. આપણે દેશને બચાવવાનું છે કે દેશને બેચવાનું છે? તો દેશને બચાવવા માટે એક મજબૂત સરકાર અહીંયા જોઈએ. આ તો દેશની વાત છે. તમારી દેહની વાત કરું. ઘણા બધાનું પેટ છે ને मोटा हो गया. जैसे मैंने बोला ना, देश भी अच्छा होना चाहिए कि खराब? देश खराब होना चाहिए कि अच्छा? सबको कैसा देश चाहिए? अच्छा देश चाहिए. और अपना देह, अपना शरीर भी अच्छा होना चाहिए कि खराब? अच्छा. तो चलो, अब शरीर अच्छा कैसे होगा? अब मोटा पेट होता है तो अच्छा होता है कि खराब? खराब. मोटा पेट वाला आम जाए ना तो घना बधा थी हम गले मिलो ना तो गले मिल ही नहीं पाते. वो पाकिस्तान की तरह पेट बीच में आ जाता है. जा कोई ना पेट मोटू नहीं, जितना मोटा उतना खोटा. સાંભળો, ઘણા બધા દીકરાઓ પણ જાય જાડા, બીજાને મારતા નહીં. સાંભળો, આ જાડું પણ છે ને બહુ ખરાબ હોય છે. મોટાપા सब बीमारियों की जड़ है. બોલો, મોટાપા. તો આપણે પેટને નાનું કરવાનું હોય તો શું કરવાનું? સીધા બેસો. થોડું તો આજ કરાવી દઈશ ને. આનું નામ છે કપાલભાતી. એ બધા કરી લેજો 5-10 મિનિટ. હા, નહીતર પછી જાડુ પણ થઈ જશે, ડાયાબિટીસ થઈ જશે. ઘણા બધા થઈ ગઈ છે, થઈ જશે. શું ડાયાબિટીસ થઈ જશે કે થઈ ગઈ છે? હા, જે કપાલભાતી કરશે એને ડાયાબિટીસ नहीं थाय. जो घना બધા એમ કે स्वामी जी मेरे ऊपर तो बहुत काम है, बहुत तनाव है, बहुत जिम्मेदारी है. तेरे ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? घर के 10 आदमियों की जिम्मेदारी है.
हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि हम 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली लेकर के आएंगे, उनको स्वास्थ्य देंगे, समृद्धि देंगे, उनको निरोगी निर्व्यसनी जीवन देंगे। हमने जिम्मेदारी ली कितनी की? 125 करोड़ की। और तुम 10 आदमी की जिम्मेदारी लेके मोटे हो गए, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऊंघ नहीं आती, नींद नहीं आती। तो बाबा जी को ब्लड प्रेशर है? बोलो। शुगर छे? मोटापन है? बोलो तो। बोले बाबा जी आप तो योग करते हो, तो आपको कहां मोटापा होगा, कहां बीपी शुगर होगा। जो योग करेगा, योग और रोग का बैर है। किसका बैर है? योग और रोग का बैर है, जैसे अंधेरे और प्रकाश का बैर है। सूरज उगाए तो अंधेरा रहेगा क्या? बोलो। सूर्य उदय थया पछी अंधेरू रे केम? सूर्य અને અંધેરાનો વેર છે। પ્રકાશ અને અંધકાર એક સાથ રહી જ નહીં શકે। એમ જ્યાં યોગ હોય ત્યાં કોઈ રોગ ટકી નહીં શકે। એકદમ પાકી વાત, સાયન્ટિફિક એક્સપિરિયન્સ વાત છે, આ પ્રામાણિક વાત છે અને અનુભવની વાત છે। મારો અનુભવ છે। હું 9 વર્ષની ઉંમરથી योग કરું છું। હવે સાંભળી લો દીકરાઓ, ક્યારથી योग કરું છું? 9 वर्षની उम्र थी योग करूं छू। 9 वर्ष की उम्र से मैं योग करता हूं और आज सब बच्चों को यही कहने के लिए आया हूं। सब क्या करना है? बच्चों को भी योग करना और बड़ों को भी। अब योग नहीं करते तो फिर तो शरीर एक तो बेकार होता है, पेट मोटा हो जाता है, कमर मोटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर शुगर हो जाता है, नींद नहीं आती है, गैस बने, पची नीचे थी आम काढ़े, पति पत्नी माँ बापू बेटा गुरु चेला बधा आम घना बधा घरों में तो एक बाजू पत्नी पटाका छोड़े, बीजी बाजू पति। आम फायरिंग चालती हो जेम हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी गई हो। तो साबड़ो, ज्या योग नहीं थाय ना ता गैस ना पटाका फूटे। तो બધાને શું કરવાનું? સવારે ઉઠીને યોગ કરવાનું છે। સવારે ઉઠીને શું કરવાનું છે? योग। जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई। करो योग, रहो निरोग। બધાને योग કરવાનું છે। હા, સાંભળી લો, કેટલા બધા રોગો થઈ ગયા। આ ભસ્ત્રિકા કરો બધા। करो सब। आम नहीं करता, घड़ा बता आम करे। यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। हाँ? ये भी अच्छा कर रहे हैं। एक बार छोटे बच्चों के लिए भी तालियां हो जाए। बचपन में ही करना है योग। बचपन में शू करवानु छे? जो बचपन में योग करेगा वो आगे भी क्या करेगा? जो बचपन में होगा ना वो वैसी ही चीज आगे बढ़ेगी। जो बचपन में बेईमान होता है ना वो बड़ी उम्र में क्या होता है? महाबेईमान। जो बचपन में चोरी करता है ना बाद में महाचोर होता है। ये पहला पेंसिल चुरावे, कोई ना पेन चुरावे, कोई ना कागज चुरावे, पुस्तक चुरावे, पछी जल जंगल जमीन हिंदुस्तान लूट लेता है, फिर कोयला चुराता है, फिर कोयला चुराता है, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला करता है, कोयला घोटाला करता है, फिर आकाश धरती पाताल सबको बेच देता है। 2G स्पेक्ट्रम करता है, फिर 3G करता है, फिर कोयला घोटाला करता है, फिर दूसरा। तो बचपन में अच्छा होना चाहिए। हाँ? फिर देखो ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति। एनु नाम छे कपालभाति। शो नाम छे? जोरथी बोलो। जो कपालभाति करेगा उसको मोटापा, उसको बीपी शुगर की बीमारी, उसको गैस कब्जियत की बीमारी, उसको शरीर में कोई कमजोरी, अरे एना मूढ़ा ऊपर तेज ओज आएगा।
स्वस्थ एवं लोग क्या लगाते हैं? फेयर एंड लवली लगा। एक भाઈએ છે ને પોતાની ભેંસ ઉપર લગાડ્યું, अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाया। 5 साल 1 इंच भी गोरी नहीं थी। भैंस गोरी नहीं थी तो छोरी तू गोरी थी जैसे। तो जो कपालभाति करेगा उसके मूढ़े पर तेज होगा, उसका हीमोग्लोबिन कम, घना बधानो हीमोग्लोबिन ओछું હોય, કેલ્શિયમ ઓછું હોય, વિટામિન ડી ઓછું હોય, વિટામિન B12 ઓછું હોય। આ ઓછું હોય ને, ઘણા બધા ટેસ્ટ કરાવે ને તો એમ કે બાબાજી મારું તો હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ ગયું, લોહી ઓછું છે। શું ઓછું છે? લોહી ઓછું છે, कैल्शियम ઓછું છે। कैल्शियम कम हो गया बाबा, हीमोग्लोबिन कम हो गया, विटामिन D3 कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया। और फिर कैसा पाठ पढ़ाते? बोले जे साकार करे ना एनो ओछું થઈ જાય। मारा बेटा खोटी खोटी बात नहीं करो, कपालभाति करो तो आपके शरीर में किसी भी कैल्शियम की, किसी भी विटामिन की, किसी भी खून की कमी, सब कुछ तुम्हारे भीतर। मेरा हीमोग्लोबिन 17 है, 70 कितना? 17। कितना है? 17 है। और तुम्हारा 12, 13, 14 पूરું થઈ ગયું। અને 17 વર્ષ મારો हीमोग्लोबिन 17 है 17 और 17 18 इयर्स हो गया। मैं अनाज नहीं खादू। શું નહીં ખાધું? અનાજ, ઘઉંના લોટ ખાધું જ નહીં, ચોખા ભાત ખાધા જ નહીં, બેસણ ચણાનો લોટ ખાધું જ નહીં, કોઈ પ્રકારની જાત ખાધી જ નહીં, દાળ, હા, કોઈ પ્રકારની દાળ નહીં, અન્ન નહીં, ફક્ત ફળાહાર થોડું। મારું ખાઈને પીને મારું પેટ આવું રહે અને તમારું બગર ખાઈ આવું રહે। સાંભળો, दररोज प्राणायाम करजो। जो रोज प्राणायाम करेंगे उनके शरीर में किसी चीज की कमी, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। 2 बातें कहता हूं, देह में ही सब कुछ है और देश में ही सब कुछ है। बे बात सांभळो, देह में ही सब कुछ है और देश में ही सब कुछ है। देखो सामने देखो, अहिया जुओ, करीने जुओ तो खरा एक बार, करो करो। ये सबको सिखाना, इसका नाम है कपालभाति। क्या नाम है बोलो? उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। घना બધા આમ કરે, પછી ઘણા બધા મુંડા હિલાવે એમ, ઘણા બધા પછી ઓષ્ઠ હિલાવે આમાં, આવું નહીં કરતા। ઘણા બધા પછી આમ આખા હાલે। સહી રીતે કરવાનો, મેથડ સહી હોવું જોઈએ। આ છે કપાલભાતિ। શું નામ છે બધા બોલો તો? जो कपालभाति करेगा उसके मूढ़े पर ओज तेज होगा, ग्लो रहेगा। हाँ? बहुतों का तो ऐसा चेहरा हो रखा है जैसे फ्यूज उड़ गए हो। कुछ इतने मोटे, पूरे फुटबॉल गोल मटोल भूगोल, अने घना बधा एटला पातला, अने इसके कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाओ नो तो एक्सरे जैसा आता है। बहुत पतला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं। हाँ, और सुनो, इससे पूरा बॉडी का, माइंड का बैलेंस। फिर इसके बाद अगला थोड़ा कठिन है। अत्यारे तमे पण खाईने बेसेला छो એટલે બપોરે નહીં કરવાનું, સવારે સાંજે કરવાનું હોય। જો આમ થોડું કરીને બતાવો। હું પણ થોડું 12 વાગે થોડો પ્રસાદ લઈને આવ્યો, તોય હું તો કરી શકું થોડો। જો
એ તો ખાઈને થયું, ખા પી કે કિયા હે, ખાલી પેટ કરો ને તો પછી નોલી ક્રિયા દેખીએ ને. આસ્થા ચેનલ ઉપર જુઓ છો ને, આસ્થા ઉપર અત્યારે ભાવનગરનું શિબિર પણ ચાલુ થયું આજે, है ना. तो आस्था और संस्कार चैनल पे देखते हो ना, वो नोली खाली पेट किया जाता है. अभी मैं भी अभी नहीं करूंगा, खाने के बाद नहीं करना चाहिए. फिर पूरा एक थोड़ा हल्का दूसरा होता है उसको वो कर देता हूं. अभी अग्निसार, नोली भी नहीं करूंगा अभी. और इसमें कैसे श्वास को बाहर छोड़ के तुम्हारा भी हिलेगा ना. पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है, बहुत जबरदस्त है. फिर देखो अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त. જે બાળકો અનુલોમ વિલોમ કરશે ને એની મેમોરી શાર્પ થઈ જશે, અને જે મોટી ઉંમરના કરશે એને પછી ભૂલવાની પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, સ્ટ્રેસ નહીં થાય, માથામાં દુખાવું નહીં થાય. બહુ જબરદસ્ત પ્રાણાયામ છે. એનું નામ છે અનુલોમ વિલોમ. શું નામ છે બોલો? જોરથી બોલો. सीधा બેસો તો सीधा બેસો. જમણા નાકને બંધ કરો, આમ જમણા હાથના અંગૂઠાથી. રેઝ યોર રાइट हैंड. જમણા હાથને ઊંચા કરો, જમણા નાકને બંધ કરો, डाबाથી श्वास भरो. ये बहुत जबरदस्त है. डाबे से श्वास भरा, जमने से बाहर छोड़ा, फिर जमने से लिया, डाबाથી बाहर काढ़ो. खूब जबरदस्त है. करो. આવું છે. કરો કરો બધા સામે જુઓ, બધા કરો. બધાને 5 મિનિટ કરવાનું છે દરરોજ. એનાથી દિમાગ તેજ રહેશે પછી. હા, સમજમાં આવી ગયું? ઘણા બધા પછી उल्टा उल्टा नहीं करता. हाँ, यह है अनुलोम विलोम. क्या नाम है इसका बोलो? अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या फायदा होगा, सांभली लो जरा. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दिमाग तेज होगा. आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे. कितने? 100 में से. अच्छा, एक बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं, एक के 99, एक के 95, एक के 90 और एक के 30. बोले आते हैं कि नहीं? आते हैं ना. क्यों? सब में दिमाग एक जैसा है कि नहीं बोलो? सबको आंखें एक जैसी हैं कि नहीं? सबको हाथ एक जैसे हैं कि नहीं? सबका हाथ एक जैसा लेकिन कर्म एक जैसा. सबके आंख एक जैसी लेकिन दृष्टि एक जैसी. सबका दिमाग एक जैसा लेकिन बुद्धि एक जैसी. क्यों? उसका इस्तेमाल नहीं करते. योग से जो हमारी सुप्त शक्ति है वो जागृत हो जाती है. योग से क्या हो जाती है बोलो? सुप्त शक्ति जागृत हो जाती है. ये होता है. तो ये अनुलोम विलोम. फिर देखो इसके बाद ये भ्रामरी होता है. एक बार जोई लो. ऐसे कान बंद करके, मुंह बंद करके ऐसे. यह है भ्रामरी. क्या नाम है इसका बोलो? फिर इसके बाद ये 5 बार 7 बार ऐसे करना है. अब उद्गीत करना है. ब्रह्मनाद उद्गीत. क्या करना बोलो? उद्गीत. क्या करना बोलो? जोर से लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओंकार का उद्घोष करेंगे. ओ आंखें बंद करो, सब लंबा गहरा श्वास भरो. अरे कभी कभी तो भगवान का नाम ले लिया करो तो जीवन
सफल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, जीवन में भगवान की कृपा मिलेगी। एक बार तो उस प्रभु का नाम लो, लंबा गहरा श्वास भर के। ये सारी रचना जिस रचयिता की है, वो सबका रचयिता, सबका नियंता, सबका करता धरता, वो हमारे अंतर में, हृदय में, आत्मा में वो परमात्मा का प्रकाश है। हर काम करते समय उसकी प्रेरणा उठती है, बेटा ये काम कर, ये मत कर। हर बुरा काम करने से आत्मा में बैठा वो परमात्मा हमको रोकता, और हर अच्छा काम करने में हमारा साथ देता है, हमको भीतर से शक्ति और शांति देता है, हिम्मत देता है। लंबा गहरा श्वास भर के उस परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, सभी ओंकार बोलेंगे। लंबा श्वास भरो। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान करना। ऐसे इतना प्राणायाम, बाकी आसन आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा ध्यान श्वासों पर रोज करना, दोनों हाथ ऊपर उठाना और दोनों हाथ आंखों पर रख लेना। देखो ये थोड़ा सा आपको प्राणायाम बताया। अब जीवन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बात आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ गहरी बात भी बताएंगे। देखो सुनो, जरा गौर से सुनना। सुबह जल्दी उठना चाहिए कि देर से? जो जल्दी उठता है उसका भाग्य जाग जाता है, और जो देर तक सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है। तो सुबह जल्दी जागना है। सुबह क्या करना है बोलो? अब 5 बातें ध्यान से सुनना। सुबह उठ के योग करना। सुबह उठ के क्या करना? जो योग करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, योग करेंगे तो काम अच्छा करेंगे, योग करेंगे तो डिसीजन ठीक से लेंगे, योग करेंगे तो मन खुश रहेगा, योग करेंगे तो तन अच्छा रहेगा। ये इतनी बातें। हाँ? अब ये छोटी छोटी बातों को गौर करना। समझ में आई? अब 5 बातें बता रहा हूं। हमारे जीवन में 5 निष्ठाएं मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले योग निष्ठा। सबसे पहले क्या है बोलो? जोर से बोलो। सुबह उठ के करना है योग। सुबह उठ के क्या करना है? और दिन में करना है कर्म योग। दिन में क्या करना? जो सुबह उठ के योग कर लेगा और अपनी जिंदगी में मेहनत करेगा ईमानदारी से, सच्चाई से, तो कभी असफल नहीं होगा। एक छोटी सी बात। दूसरी बात, राष्ट्र निष्ठा। दूसरी क्या है बोलो? 5 निष्ठाओं की बात बोल रहा हूं, याद कर लेना, भूलना नहीं, पूछूंगा अंत में। दूसरी क्या है बोलो? राष्ट्र निष्ठा। दूसरा क्या है बोलो? सबसे बड़ा है देश। सबसे बड़ा क्या है बोलो? तो देश के साथ कभी कोई समझौता, देश के साथ कभी कोई धोखा, देश के साथ गद्दारी, विश्वासघात, देश का कोई बुरा, देश की कोई हानि, देश को तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करना। एक योग निष्ठा के बाद क्या बताया? राष्ट्र निष्ठा। क्या बोला? राष्ट्र। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। क्या बोला? राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। तीसरी बात, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए बोलो? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाल देसी शैम्पू बोलो, डव, क्लिनिक प्लस, हेयर एंड शोल्डर, है ना? बाल देसी तो शैम्पू भी क्या होना चाहिए? दांत देसी तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी। टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? साबुन भी कैसा होना चाहिए? लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? बहुत से लोग क्या यूज करते हैं? लॉक्स।
लाक्स लाइफ बॉय यूज, जॉनसन एंड जॉनसन पीएनटी का कोई प्रोडक्ट यूज, कोई लाक्स, कोई लाइफ बॉय, कोई पियर्स, कोई डो। बोलो ये साबुन कभी कभी घर में आया है ना? आगे से नहीं लाना। कैसा साबुन होना चाहिए? स्वदेशी साबुन। कैसा होना चाहिए? स्वदेशी, देसी, और वो भी जड़ी बूटियों से बना हो तो कितना अच्छा। हमने दंतकांति टूथपेस्ट बनाया 13 जड़ी बूटियों से, उससे दांत 100 साल तक अच्छे रहेंगे। कितने साल तक? तो बोलो दंतकांति अच्छा, जो 100 साल दांत अच्छा रखे, 13 जड़ी बूटियों से बना हुआ, और उससे सस्ता, और देश का पैसा देश में रहेगा, सेवा में लगेगा। स्वामी रामदेव ने एक भी पैसा अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए खर्च नहीं किया। जो कुछ पैसा देश के लोगों ने दिया उसको देश की सेवा में लगाया। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को दुनिया के 200 देशों में पहुंचाया। अच्छा बताओ, ये कोका कोला पेप्सी वाले कोई सेवा करते हैं क्या? कोलगेट पेप्सोडेंट वाले कोई सेवा करते हैं क्या? जॉनसन एंड जॉनसन वाले कोई सेवा करते हैं क्या? तो इनका भी बहिष्कार करना। क्या करना है इनका? बहिष्कार। क्या करना है इसका? बहिष्कार। आज संकल्प लेके जाएंगे, कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग, इस्तेमाल नहीं करेंगे। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट स्वदेशी। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? क्या बोला? बोलो देश में रहना चाहिए। स्वदेशी निष्ठा। आज सब संकल्प लेके जाएंगे, हाथ उठा के बोलेंगे स्वदेशी अपनाएंगे। बोलो स्वदेशी। देश को बचाएंगे, देश को भ्रष्टाचार, काला धन और भारत को विश्व की महाशक्ति, परम वैभवशाली बनाएंगे। बोले भारत माता की। કેટલી વાત પૂરી થઈ? 3। કેટલી નિષ્ઠાઓ પૂરી થઈ? યોગ નિષ્ઠા, બીજી રાષ્ટ્ર નિષ્ઠા, ત્રીજી સ્વદેશી નિષ્ઠા, અરે ભૂલી ગયા, અરે ચોથી સ્વધર્મ નિષ્ઠા। શું? આપણો ધર્મ શું છે? આપણો મૂળ સ્વભાવ શું છે? એક बात गौर से सुनो, हमारा मूल धर्म, हमारी मूल संस्कृति, हमारा मूल वतन, हमारा मूल पिता एक है। अभी मैं तराजा के पूरे बाजार से होकर के यहां तक पहुंचा। एक हिंदू की दुकान, एक मुसलमान की दुकान, एक टोपी ओढ़े हुए, एक आधी दाढ़ी वाला, एक पूरी दाढ़ी वाला, लेकिन सब में बहुत प्यार मोहब्बत है। ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान में होना है। हमारे इधर भाई बैठे हैं, क्या नाम है? सादिक भाई, डॉक्टर आबिद भाई। ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता? हिंदू और मुसलमान जब गुजरात में एक साथ मिलकर के रह सकते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं रह सकते? मजहब के नाम पर हमको लड़ा दिया। अभी हमारे बोरा समाज के जो प्रमुख है सैयद अन्ना साहब, मैं गया था वहां, आज मोदी साहब भी गए, जाके आए। क्या है, मैं तो सबको अपना मानता हूं। मैं देखो, मुसलमानों में 3 बड़े समूह हैं। एक को बोलते हैं वोरा समाज के लोग, दूसरे बोलते हैं इसी में सिया समाज के लोग, फिर एक है सुन्नी और एक है बहाबी, और आपस में भी ये बहुत संघर्ष है इनमें। हाँ, मैं देखा एक दिन आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा भैया आपस में लड़ना बंद करो और हिंदू और मुसलमान भी लड़ना बंद करो। बोलो अपना मूल वतन एक है कि नहीं? हम सबका मूल वतन क्या है? बोलो हिंदुस्तान। हम सबका मूल वतन क्या है? अच्छा, हमारे मूल पूर्वज एक है कि नहीं? 100, 200, 500 साल पहले जाकर के देखो, हम सबके पूर्वज। तो मजहब अलग हो गया तो क्या दिक्कत है? एक बाप के कई संतानें हो जाती है, एक का नाम रामदेव, एक का नाम श्यामदेव, तो दोनों झगड़ा करेंगे क्या? हमारा मूल वतन एक है, हमारे मूल पूर्वज, हमारा खून और खानदान एक है। और सुन लो, मूल संस्कृति भी एक ही है, अहिंसा की, सत्य की, ईमानदारी की। मूल संस्कृति एक है, मूल पूर्वज एक है, मूल खून एक है, और सबका मूल पिता, उसको खुदा को, अल्लाह को, ऑलमाइटी गॉड कहो, वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा ओंकार कहो, वो एक ही है।
तो फिर झगड़ा किस बात? ये झगड़ा तो आपस में करवा दिया। और सबको हक तब मिलेगा जब हिंदुस्तान मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा, यहां से भ्रष्टाचार बेईमानी खत्म होगी, यहां काला धन लूट का पैसा वापस आएगा, जब ये अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं जस्टिसफुल होंगी, न्यायपूर्ण सिस्टम होगा, स्वदेशी सिस्टम होगा, तब देश बचेगा। तो मैं बोल रहा था स्वधर्म निष्ठा। चौथी बात क्या है बोलो, जोर से बोलो, स्वधर्म निष्ठा। और पांचवी बात, ये अपनी जिंदगी की जुड़ी हुई बात है। मैं पूछूंगा अभी चौथी बात क्या बताई? जोर से बोलो। अब ये इतना बड़ा शब्द है, स्वधर्म माने आत्मा का धर्म। स्वधर्म माने आत्मा में उस परमात्मा की हर समय आवाज, प्रेरणा, पुकार, इंस्पिरेशन वो उठता रहता है। गलत काम करते हो तो आत्मा रोकता है कि नहीं? रोकता है। अच्छा काम करते हो तो आत्मा क्या करता है? साथ देता है। बोलो। तो आत्मा धर्म के अनुसार चलना। पांचवी बात, अंतिम बात, श्रद्धे पूज्य मुरारी बापू जेना जोड़े अमारो एक आत्मानो, જ્યારે જ્યારે પણ બાપુ બોલે ને ત્યારે કે અમારા બાબા જોડે એક વિશ્વાસનો સંબંધ છે. શાનો સંબંધ છે? આ જીવન શાનાથી ચાલી રહ્યું છે? विश्वासથી. पति पत्नीનો संबंध है. पति पत्नी का संबंध किसके ऊपर टिका हुआ है? मेरा और आपका संबंध किस पर टिका है? जिनको हम अपना वोट देते हैं, देश उनके हाथों में सौंपते हैं, तो उसके ऊपर भी किसके ऊपर टिका है वो संबंध? राजनीति किससे चलती है? विश्वास से, भरोसे से, निष्ठा से. संबंध आपस में घर परिवार किससे चलता है? सबसे बड़ी क्या चीज है? और विश्वास, विश्वास, श्रद्धा, भाव. અને આપણા જિલ્લાનું શું નામ? ભાવનગર. ભાવનગર શાનાથી ચાલી રહ્યું છે? ભાવથી. भावनगर क्या है, किससे चल रहा है बोलो? भाव से चल रहा है. और जो भाव से नहीं चलेगा भव सागर में भटक जाएगा. जो भाव से नहीं चलेगा वो कहां भटक जाएगा? भव सागर में भटक जाएगा. जो भाव से नहीं चलेगा वो जिंदगी में सब जगह ही भटकेगा. इसके संबंध निष्ठा. अंतिम बात क्या है बोलो? संबंध निष्ठा. तो आज आपको 5 निष्ठाओं का प्रबोधन दिया है, दीक्षा दी है. सबसे पहला क्या बोला बोलो? भूलना नहीं. सो जोर थी बोलो. ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, या बड़े वालों के दिमाग क्या खोपड़ी में और कुछ घुस गया है क्या? क्या है बोलो? पहली निष्ठा, बीजी निष्ठा, दूसरी राष्ट्र निष्ठा, तीसरा जोर से बोलो स्वदेशी निष्ठा. और संकल्प लेके जाओ, आज के बाद कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल, भेषज, भजन, भोजन, भाव, संस्कृति सब में अपने देश को सबसे ऊंचा रखेंगे. स्वदेशी निष्ठा. चौथी बात स्वधर्म निष्ठा. चौथी बात. और पांचवी संबंध. कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया. किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं नहीं पाया. कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी. भगवान की अनंत महिमा है और उसी से हमें जीवन मिला है. ये सारा जगत, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा ने बनाया. कण कण में वही समाया है. सिया राममय सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावास्य पदम सर्वम. एक परमात्मा का ही वास. उसी ने अपनी शक्ति से नाना रूप भरे. बिना बनाए कोई चीज बनती तो तुझे बनाने वाला कौन है? सबको बनाने वाला कौन है? सबका रचयिता, सबका नियंता वो परमात्मा, वो भगवान. उसको कोई खुदा अल्लाह अलग अलग भाषाओं में बोले. तो
सबकी भगवान में निष्ठा रहे, धर्म में योग में निष्ठा रहे, सबकी राष्ट्र में निष्ठा रहे। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, राष्ट्र देश से बड़ा कोई प्रेम, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम। सबकी भगवान में, योग में, धर्म में, अध्यात्म में निष्ठा रहे, राष्ट्र में निष्ठा रहे, स्वदेशी में निष्ठा रहे। देश का पैसा कहां रहना चाहिए बोलो? देश में, विदेश में नहीं जाना चाहिए। बाल देसी, शैम्पू विदेशी, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, चमड़ी देसी, लक्स, लाइफबॉय, डॉग, पियर्स विदेशी। आने चले घણા બધા તો ઘરમાં ગાય વિદેશી રાખે, કૂતરા વિદેશી રાખે, અને બસ से तो बहू भी विदेशी ले आते हैं। बहुत गड़बड़, सब देसी वस्तु अच्छी। स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा અને સંબંધ નિષ્ઠા, પરસ્પર સોમાં ભગવાનનું દર્શન, ब्रह्म भाव में जीवन। बस अंतिम बात कह करके, देह को बचाना है योग से, धर्म से, पुरुषार्थ से, और देश को बचाना है अच्छे लोगों के हाथों में देश की सत्ता सौंप करके। और यही काम हमारे भगवानों ने किया। भगवान राम जी को जब विश्वामित्र लेके गए दशरथ से, तो सबसे पहले जंगल में जाके किसका वध किया था? ताड़ का। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसका वध किया था? पूतना। और फिर रावण और कंस आदि को मारा भगवान रामकृष्ण। तो क्या आज ताड़ का नहीं है क्या? आज पूतना नहीं है क्या? आज रावण और कंस नहीं है क्या? तो भगवान राम जी ने क्या मारा था? धनुष। और भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन। तुम क्या चलाओगे? तो तरीका बदल गया है। अब ना धनुष चलाना है, ना सुदर्शन घुमाना है, अब तो मोदी जी के लिए वोट। तो क्यों? अब मोदी शो आपसे, मोदी आप देश में सर्व नेतृत्व आपसे। एक पूर्ण बहुमत वाली, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार बनेगी तो ही देश बदलेगा। तो ये गुजरातियों को भी ध्यान देना, और देश तो ध्यान देगा ही, तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा ना 1947 में भूल हो गई। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो हमसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं होता, बल्कि अफगानिस्तान भी अपने भीतर ही समाहित है। पहले एक बार भूल कर दिया, अब दोबारा गुजराती और चूकना नहीं है मौका 2014 का। ठीक है? एक तो ये देश के लिए करना है, देश के लिए वोट करना है, खुद के लिए योग करना है। देश के लिए क्या करना? वोट। खुद के लिए योग। पहले राजा पेट से पैदा होते थे, राजा का लड़का राजा। पहले राजा किससे पैदा होते थे? पेट से। अब राजा पैदा होता है वोट से। अंतर देखिए। तो આપણે આ વિચારીને આ દેશને બચાવવા માટે, ભારતને ફરીથી પરમ વૈભવશાળી જગતગુરુ બનાવવા માટે મોટો કામ કરવાનું છે। हमने जो જોઈએ ભાઈ। ઘણા બધા કે બાબાજી आपने मोदी को क्यों सपोर्ट किया? अरे मैंने कहा वो भी फकीर, हम भी फकीर। हाँ बाबानी दोस्ती होए, जो जेवो होए एनाथी दोस्ती थी जाए। तो ये भी फकीर है और हम भी फकीर, और सब मिलकर के बदलेंगे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर। ऐसा सबको सोचना। भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। घणो टाइम થઈ ગયું છે, થોડું સુઈ જજો। એટલી બધી શ્રદ્ધા છે બેસીને આમ સોચી રહ્યા છે કે આજ તો यही रात बीत जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन પછી મારે આગળ જવું છે। સવારે 5 વાગે ભાવનગરમાં યોગનું શિબિર લેવાનું છે। ભગવાન આપ સૌને खूब सुखिया रखे। भगवान आप सबको सब प्रकार से सुखी रखे, जीवन की सब समृद्धि आपको दे। और इस पूरे अनुष्ठान के लिए सब भाइयों ने मिलकर के जो खूब सेवा की है, एक बार सब कार्यकर्ताओं का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की। रामू काका।